हर तरफ राममय माहौल है और आज इसीलिए हम भी ऐसी फिल्म की बात करेंगे जिसका संबंध राम से है, राम की कहानी से है। ये फिल्म है 1954 में आई रामायण। इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे विजय भट्ट। जी हाँ, विजय भट्ट आज जो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट जो हमें कैंप भट्ट फैमिली जो है फिल्म इंडस्ट्री में दिखाई देती है, ये इनके पूर्वज थे 2 पीढ़ी पहले। ये सारे रिलेटिव्स हैं और जो विजय भट्ट हैं उन्हीं की फैमिली लाइन में जो है वो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट और विक्रम भट्ट आते हैं। तो खैर, आज हम बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम है रामायण, जो 1954 में आई थी। ये दरअसल एक बहुत ही अनूठी फिल्म है। अनूठी इस सेंस में कि आपको विश्वास नहीं होगा, इस फिल्म के लिए कोई कैमरा ऑन नहीं हुआ, इस फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई, इस फिल्म में एक्ट करने के लिए कोई एक्टर नहीं आए, लेकिन ये फिल्म बनी रामायण 1954 में और बाकायदा थिएटरों में रिलीज हुई। जी हाँ, ये बहुत ही रोचक कहानी है। दरअसल विजय भट्ट जो थे, वो 1940s का जो दशक था, बल्कि 30s में ही वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गए थे और बतौर डायरेक्टर उन्होंने यहाँ काम शुरू किया था। बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने जो है फिल्में बनानी शुरू की और 1950s का जो दशक आया, तो इसके शुरुआती वर्षों में 1942, 43, 46 में उन्होंने रामायण पर आधारित जो है हिंदी सिनेमा की 3 बेहद महत्वपूर्ण फिल्में बनाई। उन्होंने सबसे पहले भरत मिलाप बनाई 1942 में। इसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई राम राज्य, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और तीसरी फिल्म बनाई रामबाण 1946 में। तो 4 साल में देश को आज़ादी मिलने से पहले, 1947 में आज़ादी मिली, उससे पहले उन्होंने ये 3 महत्वपूर्ण फिल्में बनाई और उनकी ये तीनों फिल्में जो थी उस दौर में बेहद कामयाब फिल्में थी, और ख़ास तौर पर भरत मिलाप और राम राज्य। तो हुआ ये कि जब वो ये फ़िल्में बना चुके थे और तीनों फ़िल्में ही बेहद कामयाब थी, ख़ास बात ये थी कि इन तीनों फ़िल्मों के जो एक्टर थे, लीड एक्टर प्रेम अदीब और शोभना समर्थ, राम और सीता के रोल में। तीनों फ़िल्मों में इन्हीं दोनों एक्टरों ने जो है वो लीड भूमिकाएँ निभाई थी। और उस दौर में क्योंकि एक्टर्स जो थे स्टूडियोज़ के साथ या फ़िल्म कंपनीज़ के साथ अनुबंध पर होते थे, उनको महीने की तनख्वाह मिलती थी और वो काम करते थे, तो आम तौर पर फ़िल्मों की स्टार कास्ट बदलती नहीं थी। तो इस फ़िल्म में भी प्रेम अदीब, शोभना समर्थ के साथ में शाहू मोडक और दुर्गा खुटे जैसे एक्टर जो बाद में काफ़ी अपने दौर में तो प्रसिद्ध थे ही और बाद में भी लोग उन्हें पहचानते रहे। ये उस फ़िल्म में, उन तीनों फ़िल्मों में थे। तीनों फ़िल्में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सफल थी, दर्शकों ने देखी, और वो दौर था धार्मिक और पौराणिक फ़िल्मों का। ऐसी फ़िल्में उस दौर में खूब चला करती थी। इन 3 फ़िल्मों की कामयाबी के कुछ साल बाद जो विजय भट्ट थे, उनको आइडिया आया कि रामायण बनाई जाए। कहानी तो आप जानते हैं एक ही है और अलग-अलग तरीके से उसको पेश किया जाता है, पर इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। दरअसल उन्होंने इन तीनों फ़िल्मों को, अ, भरत मिलाप, राम राज्य, रामबाण जो है, इन तीनों फ़िल्मों के पोर्शंस को निकाल-निकाल के, कट कर के, एडिट कर के उसको टेबल पर एक फ़िल्म में बदल दिया। वो थी रामायण। तो न कोई शूटिंग हुई, न कोई स्क्रिप्ट लिखी गई, न कोई कलाकार उसके लिए साइन किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, और एक फ़िल्म जो थी वो टेबल पर बनकर तैयार हो गई और ये फ़िल्म बाकायदा रिलीज़ हुई, ये फ़िल्म भी चली, लोगों ने देखा। प्रेम अदीब और शोभना समर्थ जो थे वो अपने दौर के बहुत बड़े सितारे थे और जोड़ी जो इनकी थी राम और सीता के रूप में बेहद बेहद कामयाब रही। और प्रेम अदीब को तो लोगों ने एकदम भगवान राम की तरह पूजा, और वो दौर था, वो कैलेंडरों का दौर था, पोस्टर्स का दौर था। तो उस दौर में तमाम धार्मिक किताबों के कवर पर प्रेम अदीब जो है वो राम के रूप में दिखे। लोगों के घरों में कैलेंडर जो उस वक़्त हुआ करते थे भगवान राम और सीता के, उसमें प्रेम अदीब थे, उन्हें खूब पूजा गया।
और प्रेम अदीब ने उस दौर में लगभग 8 से 9 फिल्में ऐसी की जिसमें वो भगवान राम के रोल में नजर आए। और शोभना समर्थ के साथ उनकी जोड़ी इतनी फेमस थी कि इन दोनों ने उस समय जो है लगभग 13 फिल्मों में एक साथ काम किया और लगभग सारी फिल्में सफल रही। तो ये भी एक कमाल हुआ कि जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास पूरा कंटेंट जो है बना बनाया है, उपलब्ध है, और उन्होंने उन 3 फिल्मों को, अपनी 3 कामयाब फिल्मों को एक बार फिर से टेबल पर रखा, एडिट किया और इस बार बिल्कुल एकदम एक नई फ्रेश फिल्म की तरह से उन्होंने पेश किया। अब जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जैसे हम रामराज्य के बारे में बात करेंगे, ये फिल्म जो थी 1943 में आई थी, 1943 में। रामराज्य को आप आज भी जो है वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, ये फिल्म आपको मिलेगी। कहा जाता है कि यही एकमात्र फिल्म थी, गांधी जी ने, हिंदुस्तानी फिल्म थी जो महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जो है देखी थी। गांधी जी फिल्मों के विरोधी रहे हैं, ये बात कोई छुपी नहीं है, और उनका मानना था कि सिनेमा जो है वो समाज को या युवाओं को जो है वो भ्रष्ट करता है, तो वो फिल्मों के विरोध में हमेशा रहे। लेकिन ये अकेली फिल्म है। दरअसल जो कनू देसाई थे, जो राम राज्य के जो सिनेमेटोग्राफर थे, वो गांधीवादी थे, और उनकी गांधी जी के की जो एक कोर टीम हुआ करती थी, उसमें उनका एक अच्छा खासा परिचय था, जान पहचान थी। तो उन्होंने ये इंतज़ाम किया था कि रामराज जैसी जो फ़िल्म है वो गांधी जी को देखना चाहिए, और बताया जाता है कि गांधी जी ने इस फ़िल्म को देखने के लिए करीब पौन घंटे का समय निकाला था कि भाई पौन घंटा वो इस फ़िल्म को देखेंगे और फिर उसके आगे नहीं देखेंगे। लेकिन वो फ़िल्म उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो अंत तक जो है इस फ़िल्म को उन्होंने पूरा देखा। इस फ़िल्म की जो टीम थी उसको जो है सम्मानित किया गया। गांधी जी का के जो अनुयायी थे, जो उनके समर्थक हैं, उनके द्वारा। और जो रामराज ये जो फ़िल्म थी, न केवल भारत में, बल्कि उस दौर में ये विदेश में भी प्रदर्शित हुई, और इसने विदेश में भी जो है काफ़ी नाम कमाया, चर्चा कमाई। तो ये एक फ़िल्म है, कभी आप मौका लगे तो देखिएगा। लेकिन क्योंकि आज राम भक्ति से भरपूर माहौल है, तो हमने सोचा चलिए एक ऐसी फ़िल्म की बात करते हैं, वो फ़िल्म जिसकी ना कोई शूटिंग हुई, जिसके लिए ना कोई स्क्रिप्ट लिखी गई, जिसके लिए ना कोई आर्टिस्ट साइन हुए, लेकिन वो फ़िल्म बनी और रिलीज़ हुई। तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए और ऐसे ही रोचक वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।